आपने सालों पढ़ाई की, लाखों खर्च किए, डिग्री भी ले ली, लेकिन नौकरी कहाँ है? भारत का युवा आज एक नाइटमेयर में फंसा है। डिग्रीज तो हैं, पर अपॉर्चुनिटीज नहीं। मेरे साथ बने रहिए। आज जानेंगे कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस करोड़ों सपनों को तोड़ रहा है। इमेजिन कीजिए, एक छोटे शहर का लड़का जो हर दिन सुबह 5 बजे उठता है, 2 घंटे का सफर तय करता है कॉलेज पहुंचने के लिए। उसके पिता, एक किसान, ने अपनी एकमात्र जमीन गिरवी रख दी ताकि बेटे की इंजीनियरिंग की फीस भर सकें। माँ ने अपने गोल्ड बेच दिए, बस पहले साल की फीस देने के लिए। 4 साल बाद लड़का ग्रेजुएट होता है, उम्मीदों से भरा, सपनों से भरा। लेकिन रियलिटी सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने आती है। या तो वो अनएम्प्लॉयड है, या फिर बाइक पर खाना डिलीवर कर रहा है 300 से 400 रोज कमाने के लिए। और ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये लाखों करोड़ों भारतीय युवाओं की हकीकत बन गई है। भारत, दुनिया का सबसे युवा देश, आज सबसे बड़े अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट में उतरते हैं, पर जॉब्स कहाँ हैं? स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स शुरू किए गए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में हाईली एजुकेटेड ग्रेजुएट्स भी एक डिसेंट जॉब के लिए तरस रहे हैं। पूछिए किसी भी माता पिता से, सबकी कहानी एक जैसी है। हमने लाखों रुपए खर्च किए बस बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए। कॉलेजेस 5 लाख से लेकर 15 लाख तक फीस मांगते हैं। पेरेंट्स लोन्स लेते हैं, अपनी सेविंग्स खत्म कर देते हैं, बस इसी उम्मीद में कि एजुकेशन सक्सेस दिलाएगी। लेकिन 4 साल की मेहनत के बाद क्या मिलता है? 10,000 से 12,000 रुपये का वेतन, 10 से 12 घंटे काम, कोई नौकरी सुरक्षा, कोई करियर ग्रोथ। हाउ डिड वी रीच हियर? कंपटीशन हैज रीच्ड अ ब्रेकिंग पॉइंट। हर महीने वर्कफोर्स में जितने नए लोग जुड़ते हैं, वो कई देशों की पूरी पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। एक गवर्नमेंट पियोन जॉब के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। इंजीनियर, एमबीए, यहाँ तक कि पीएचडी होल्डर्स भी क्लेरिकल जॉब्स के लिए लाइन में खड़े होते हैं। अब बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, अब ये प्योर नंबर्स का गेम बन चुका है। टू मैनी पीपल, टू फ्यू जॉब्स। ड्रीम ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी अब धीरे धीरे दबता जा रहा है इस मैसिव कंपटीशन के नीचे। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी डेकेड्स पुराना है। आज भी बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक्स मेमोराइज कर रहे हैं, थ्योरी याद कर रहे हैं, रियल स्किल्स नहीं सीख रहे। इंडस्ट्रीज को चाहिए एआई एक्सपर्ट्स, डेटा एनालिस्ट्स, रोबोटिक्स इंजीनियर्स, पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है आउटडेटेड सिलेबस, वो भी बिना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के। रिजल्ट? डिग्रीज तो हैं, पर जॉब रेडी स्किल्स नहीं। जिस सिस्टम पर हमने भरोसा किया था, वही हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा। बड़े कंपनियों ने इस बेरोजगारी को एक अवसर की तरह देखा। ग्रेजुएट्स को डिलीवरी बॉय, वेयरहाउस पैकर, ऑनलाइन राइडर बना दिया। शॉर्ट टर्म जिग्स दी गई, नो हेल्थ केयर, नो सोशल सिक्योरिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन का नया चैप्टर खुल गया है। यूथ को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, लेकिन असलियत में सर्वाइवल स्ट्रगल बन चुका है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। जो पेरेंट्स एक बेहतर भविष्य का सपना देखते थे, आज एंडलेस ईएमआईज के बोझ तले दबे हुए हैं। जिन लोन्स को उन्होंने अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए लिया था, आज वही उनकी जिंदगी की चेन्स बन गए हैं। वो सपने जो कभी उनके घरों को रोशन करते थे, अब चुपचाप बहते आंसुओं और छुपे हुए शर्म में बदल गए हैं। आज के भारत में डिग्री लेने का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल ही जाएगी। डिग्री एक गारंटी नहीं, बस एक लॉटरी टिकट बनकर रह गई है। और ये लॉटरी अक्सर खाली ही निकलती है।
लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है। चेंज पॉसिबल है। हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। रियल वर्ल्ड स्किल्स सिखानी होंगी, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट सपोर्ट देना होगा। अगर हम आज एक्शन नहीं लेंगे, तो भारत की सबसे बड़ी ताकत, यूथ, उसकी सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। भारत का युवा लेजी नहीं है, वो ब्रेव है, वो ड्रीमर है, वो फाइटर है। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए, एक सिस्टम जो उस पर भरोसा करे। उसे चैरिटी नहीं चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। लेट्स फिक्स व्हाट्स ब्रोकन, क्योंकि भारत का फ्यूचर उसके यूथ के हाथों में है। जय हिंद। Subscribe.